मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैडम आप किस बुक से ये क्वेश्चंस ले रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये है अखिल अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन। मेरठ का पब्लिकेशन है ये, रश्मि पब्लिकेशन के नाम से। इसमें बोर्ड में बनने वाले 7 सेट्स, सभी सेट्स इसमें अवेलेबल हैं। मैं आपको बता दूं हर साल बोर्ड जो है 7 सेट्स बनाता है। अब वो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कोई डिसाइडेड नहीं होता कि किस रीजन में कौन सा जाना है। तो यहाँ हर साल के सभी क्वेश्चंस पेपर का कलेक्शन है, या यूं कहूं इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे 7 सेट का कलेक्शन। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ कि किस ईयर से स्टार्ट है। ये हमारा स्टार्ट है, ये स्टार्टिंग में तो मॉडल पेपर दे रखे हैं, मॉडल प्रश्न पत्र दे रखे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 2011 से यूपी बोर्ड में हर साल जितने भी सेट्स बनते हैं उन सभी का कलेक्शन आपके पास में है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी अपने आप कमांड हो जाएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आप आसानी से ला पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि देखिए इस पे भले ही 108 रुपीज लिखे हुए हैं, लेकिन मार्केट में आपको ये 50 से 60 रुपए की कॉस्ट में मिल जाएगा। तो आप सभी से है कहना है मेरा कि इसको लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएं। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आज जो क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ वो मैंने यूपी बोर्ड के सेट्स में जो आए हुए हैं 2023 के, उनको उठाया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही मैं एक ऐसी सीरीज बनाऊंगी जिसमें कोशिश रहेगी कि हर सेट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक वीडियो में अप्रॉक्स 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। फिलहाल चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है। 10 90 माइनस थीटा होता है फ्रेंड्स हमारा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है। कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा tan थीटा। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा। अच्छा, इस तरीके से मैं आपसे कह सकती हूँ करते कैसे हैं। एक चीज याद रखिए, जनरली आप लोगों को टीचर्स बताते हैं कि सबसे पहले साइन बताते हैं, फिर कॉस बताते हैं, फिर टेन बताते हैं, उसके बाद कहते हैं कोसेक। क्या कहते हैं? कोसेक। फिर कहते हैं सेक, और फिर कहते हैं कॉट। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी खाने पीने की कोई चीज एक्सचेंज होती है तो पड़ोसियों में ही होती है। ऐसा तो नहीं होता कि मैं मथुरा में बैठी हुई दिल्ली में कोई खाने पीने का सामान तुरंत के तुरंत पहुंचा दूं कि इस समय मेरे घर में बना, मैंने आधे घंटे बाद पहुंचा दिया। तो ऐसा केवल पड़ोसियों के संग हो सकता है। तो एक चीज याद रखिए, कहने को साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, लेकिन जहां चेंज होने की बात आती है वो पड़ोसियों में पहले होता है। तो यहाँ साइन और कॉस कैसे हैं? पड़ोसी। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। इसी तरीके से सेक किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में, और कोसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में। टेन और कॉट एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या क्वेश्चन है, यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहां 2a क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, या यूं कहूं a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए
होता क्या है मैं आपको बता दूं। tan किस में कन्वर्ट होगा, मुझे पता है कि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, tan किस में कन्वर्ट होता है, cot में होता है। करते कैसे हैं, पहले तो कन्वर्ट कर दीजिए, तो tan की जगह लिखा मैंने cot, उसके बाद डायरेक्ट जंप करिए। एंगल क्या है, थीटा, तो मेरा क्या हो गया, थीटा। अच्छा, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, tan में, तो मैंने लिखा पहले tan, उसके बाद यहां से जंप करिए तो ये मेरा आ गया थीटा। इसी तरीके से मैं कह सकती हूं कि मेरा क्या लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है tan 2a इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है मेरा, tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस के 18। ठीक है, tan 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं tan 2a की जगह लिख सकती हूँ cot 90 माइनस के 2a, 90 माइनस 2a। क्यों, क्योंकि इसे क्या लिखा जा सकता है, cot किस में कन्वर्ट होगा, tan में, तो इसे लिखा जा सकता है tan, और जंप कीजिए तो ये आ जाएगा tan 2a। अब tan 2a की जगह ही तो मैं लिख रही हूं, तो cot 90 माइनस 2a लिख लूं या tan 2a लिख लूं, एक ही बात है, cot a माइनस के 18। अच्छा, अब यहां से जब कॉट की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो मैं कहूंगी इनके एंगल्स भी इक्वल हैं, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैं कहूंगी 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस के 18। अब ऐसा कीजिए, a के टर्म को एक तरफ ले आइए, नंबर्स को दूसरी तरफ रख लीजिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, इस माइनस 18 को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18, माइनस 2a इधर पहुंचेगा तो हो जाएगा 2a प्लस a, या यूं कहूं इन दोनों को ऐड किया मैंने, मेरा आ गया 108, इन दोनों को ऐड किया मेरा आ गया 3a, तो 3a इज इक्वल्स टू 108। अब 3 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये किस में माना जाएगा, मल्टीप्लाई में। जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगी तो किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में, तो मेरा हो गया a इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a यानी एंगल कितना आ गया, एंगल मेरा आ गया फ्रेंड्स 36 डिग्री। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वाला देख लेते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, यही वाला cos 90 माइनस 3a कितना होगा भाई, कॉस है और 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, कॉस है तो बदलेगा किस में, साइन में। अब उसके बाद मैंने बताया कि जंप कर जाइए, जंप कर जाइए तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगी, 3a पे, तो कॉस 90 माइनस 3a की वैल्यू होती है फ्रेंड्स साइन 3a, क्या होती है, साइन 3a। अब मैंने क्या किया, साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 लिखा हुआ था, इस साइन 3a की जगह मैंने लिख लिया cos 90 माइनस 3a। मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मैं दोनों को सेम बनाने की कोशिश करती हूँ, cos a माइनस 26। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इट मीन्स इनके एंगल भी कहीं ना कहीं इक्वल होंगे, तो मैंने इस बार इनके कंपैरिजन करके एंगल इक्वल कर लिए, तो 90 माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस के 26। अब a के टर्म को एक तरफ रख लीजिए, नंबर्स को एक तरफ रख लीजिए, तो मैंने कहा 90 माइनस 26 जब इधर आया तो बन गया 26, और माइनस 3 उधर गया तो बन गया प्लस का 3a, तो 3a, और ये वाला a तो था ही, तो इन दोनों को ऐड किया तो 6 का 6 और 9 और 2 11, तो ये हो गया 4a। तब 4a इज इक्वल्स टू 116, या यूं कहूं a इज इक्वल्स टू 116 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड दे दीजिए, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। इस तरीके से मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया फ्रेंड्स 29 डिग्री। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते, इस तरीके की एक वीडियो हर रोज